तो इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ट्रेन और पोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको सोल्व करेंगे। तो जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर हैं वो यहाँ पर क्लिक करके हमारे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उन्हें देख सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस से पार्ट 9 ट्रेन एंड पोल। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में सिचुएशन आपको क्या मिलने वाली है। पार्ट 7 में हमने देखा दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। पार्ट 8 में हमने देखा एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रेन जो है एक पोल को, यहाँ पर पोल हो सकता है, एक सिग्नल पोस्ट हो सकती है, एक स्टेशनरी मैन हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है 0 हो या फिर नेग्लिजिबल हम मान सकते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक पोल ना देकर उसकी जगह पर सिग्नल पोस्ट दे दिया जा सकता है, स्टेशनरी मैन के लिए कहा जा सकता है, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो हो 0 हो। ठीक है, तो पोल की जगह पर ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं इनमें से कोई भी आ सकता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करने का? तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन का? स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। और टी क्या शो कर रहा है? टाइम शो कर रहा है, लेकिन कौन सा टाइम? टी इज टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस पोल। ठीक है, और अदर जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे सिग्नल पोस्ट, स्टेशनरी मैन और ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है 0 हो। और ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स रिलेटिव स्पीड के फॉर्मूला से डेराइव हुआ है। रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? S1 प्लस माइनस S2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई T, जहाँ पर S1 फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, S2 सेकेंड ट्रेन की स्पीड, L1 फर्स्ट ट्रेन की लेंथ, L2 सेकेंड ट्रेन की लेंथ, और डिवाइडेड बाई टाइम, भाई एक दूसरे को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम यहाँ पर टी शो कर रहा था। प्लस कब लेंगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो ट्रेन। माइनस कब? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। तो ये फॉर्मूला था रिलेटिव स्पीड का। और अब देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला था वो किस तरह से कन्वर्ट होकर इस तरह से बदल गया। तो यहाँ पर पोल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो ट्रेन्स की हम बात कर रहे थे, दोनों ही मूव कर सकती थी, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर सकते थे, बट यहाँ पर पोल मूव नहीं कर सकता, तो इसकी स्पीड 0 होगी। लेंथ हम 0 मानकर चलेंगे, क्योंकि ट्रेन की लेंथ से कंपेयर करें हमें पोल की लेंथ को। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम वर्टिकल लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात कर रहे हैं। तो कंपेयर करें अगर लेंथ को, ट्रेन की लेंथ को पोल की लेंथ से, तो पोल की लेंथ जो है नगण्य होगी, नेग्लिजिबल होगी, तो इसको हम 0 मान लेते हैं। तो स्पीड भी 0 है और लेंथ भी 0 है। अब मैन जो है मूव कर सकता है, लेकिन हम सिर्फ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो एक पॉइंट पर खड़ा हुआ है, यानी कि मूव नहीं करेगा, तो स्पीड जो है 0 रहेगी। तो लेंथ 0, स्पीड 0, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S1 इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई T। यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे? उसी की लेंथ और टाइम जो उस डिस्टेंस को पूरा करने में लगा, यानी कि अपनी ही लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगा वही ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, किसी पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पोल है, ट्रेन की जो लेंथ है वो है LT मीटर। अब इस पॉइंट को क्रॉस करना है, क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी जो लेंथ है, ठीक है, अपनी जो लेंथ है उसे कवर करना पड़ेगा, यानी कि LT मीटर उसे चलना पड़ेगा।
और इसमें लगने वाला टाइम जो है t है। तो इस वजह से स्पीड जो ट्रेन की होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर टाइम कौन सा, या तो किसी पोल को क्रॉस करने में लगा हुआ टाइम, या फिर हम कह सकते हैं अपनी ही लेंथ को कवर करने में लगा टाइम, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है ट्रेन की उतनी डिस्टेंस को कवर करने में लगा टाइम यहाँ पर टी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कहा जाए कि एक ट्रेन जो है किसी पोल को या फिर अदर ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ जो है 0 हो, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, उसको पार करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसको आप इस फॉर्मूला के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। टाइप 10 यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर गोज फास्ट अ पोल इन 15 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड हमें दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर और कहा गया है किसी पोल को वो 15 सेकेंड में क्रॉस कर लेती है। तो ट्रेन की लेंथ क्या होगी ये हमको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए दिया गया है 150 मीटर्स, सेकंड 200 मीटर्स, थर्ड 300 मीटर्स, फोर्थ 350 मीटर्स। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रेन की लेंथ क्या मिलती है। स्पीड दी गई है ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है 15 सेकेंड। भाई पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है, 15 सेकेंड लगा है। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहाँ पर वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, उसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो है हमारा रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट्स जो हैं वो इक्वल नहीं की हैं। यहाँ पर टाइम जो है हार्स में है और जो टाइम दिया गया है पोल को क्रॉस करने का वो सेकंड में है। स्पीड में यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर टाइम दिया गया है सेकंड में। तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और ऑप्शंस में हमें ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में ही पूछी है, इस वजह से स्पीड को ही हम चेंज करेंगे। अब किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 72 इंटू 5/18 वैल्यू क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20। तो 72 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। स्पीड ट्रेन की कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें फाइंड आउट करनी है, टाइम दिया गया है क्रॉस करने का 15 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 20 इंटू 15, तो 15 इंटू 2 30 और 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 300 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लेंथ हमें मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन 3। तो क्वेश्चन जो है इजी है, बस वैल्यूज़ को आपको पहचानना है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई है, उन्हें फॉर्मूला में पुट करें और इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट्स जो दी गई हैं वो सेम होनी चाहिए और इक्वेशन या फिर जिस भी फॉर्मूला में आप रख रहे हैं यूनिट्स जो हैं इक्वल होनी चाहिए। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो अदर जो फैक्टर्स हैं जैसे डिस्टेंस और टाइम वो किलोमीटर और हार में होने चाहिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो डिस्टेंस मीटर में और टाइम सेकंड में होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड क्रॉसेज अ पोल इन 24 seconds, less than the time it requires to cross a platform twice its length at the same speed. What is the length of the train? तो क्वेश्चन में कहा गया है एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जितना टाइम लेती है। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पर नहीं दी गई है, कहा गया है प्लेटफॉर्म की लेंथ ट्रेन की लेंथ का 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। तो जितना टाइम ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लेती है उससे 24 सेकंड कम एक पोल को क्रॉस करने में लेती है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो 24 सेकेंड्स दिए गए हैं ये कहा गया है कि जितना टाइम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया जाता है ट्रेन के द्वारा उससे 24 सेकेंड्स कम में पोल को क्रॉस करती है ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये 24 पोल को क्रॉस करने का टाइम नहीं है और ट्रेन की स्पीड दी गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड।
तो पोल को भी इसी स्पीड से क्रॉस करती है और प्लेटफॉर्म को भी इसी स्पीड से क्रॉस करती है ट्रेन। तो हमें ट्रेन की लेंथ यहाँ पर बतानी है। ऑप्शंस इसके लिए दिए गए हैं, फर्स्ट 270 मीटर्स, सेकंड 340 मीटर्स, थर्ड 180 मीटर्स, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ नन ऑफ दीज। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स जो हैं इस क्वेश्चन को या तो छोड़ देते हैं या फिर फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है ट्रेन की लेंथ भी नहीं दी गई है, प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं दी गई है, साथ में वो टाइम भी नहीं दिया गया है कि प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस कर लिया गया। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो फॉर्मूला में हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको फोर्थ ऑप्शन को वो मार्क कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं जिनसे हम आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में टाइम लगा होगा ट्रेन को, मान लेते हैं वो टाइम T1 था, ठीक है। और पोल को क्रॉस करने में एक टाइम लगा होगा, वो T2 हम मान लेते हैं। अब T1 माइनस T2 क्यों किया? क्योंकि प्लेटफॉर्म जाहिर सी बात है एक लेंथ होगी जिसको क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि स्पीड जो ट्रेन की है वो सेम है। T2 कम टाइम रहा होगा, पोल को क्रॉस करने में कम टाइम लगा होगा। तो T2 माइनस T1 क्या है, जो कि हमें दिया गया है कितना, 24 सेकेंड, ठीक है। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो प्लेटफॉर्म के केस में डिस्टेंस जो है अलग रही होगी, पोल के केस में डिस्टेंस अलग रहेगी। मान लेते हैं कि वो जो लेंथ है ट्रेन की वो क्या है, x है। तो पोल के केस में टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रेवल करेगी वो कितनी हो जाएगी भाई, प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन से 3 गुना है, यानी कि 3x। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ कितनी, x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4x, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म यानी कि T1 टाइम जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, 4x डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 20 हम लिख देंगे। T2 यानी कि पोल के केस में कितना टाइम लगा है, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या आएगी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ट्रेन को अपनी ही लेंथ को कवर करने में जितना टाइम लगा वही डिस्टेंस, तो x यहाँ पर होगी और इसको डिवाइड करना है हमें 20 से, क्योंकि स्पीड सेम है दोनों ही केस में, और ये इक्वल होगा 24 के। तो जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, एक इक्वेशन है और वेरिएबल भी एक है, तो इजीली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सोल्व हम करते हैं तो 4x माइनस एक्स होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 24। तो 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 20, या फिर हम लिख सकते हैं 480। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 480 डिवाइडेड बाय 3, 483 से डिवाइड होगा 160 टाइम, तो x की वैल्यू आएगी 160 मीटर। क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है 160 मीटर? नहीं है, तो फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस राइट होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है जो फॉर्मूला हमारे पास में है उसकी वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी गई है तभी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आगे बढ़े तो हम आंसर जो है फाइंड आउट कर पाए। अगर कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते तो इस क्वेश्चन को हम सही नहीं कर पाते या फिर आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाते और फोर्थ ऑप्शन को मार्क करके आगे बढ़ जाते, जो कि गलत होता। तो कॉन्सेप्ट आपको पहचानना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 15 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन इट in 9 seconds. The train is traveling at a uniform speed. Length of the train is, options यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट 225 मीटर्स, सेकंड 200 मीटर्स, थर्ड 135 मीटर्स, फोर्थ 90 मीटर्स। तो क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल है फ्रेंड्स,
एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ब्रिज की लेंथ दी गई है 150 मीटर और ट्रेन जो है ब्रिज को क्रॉस करती है 15 सेकेंड में, और उसी ब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसको ट्रेन क्रॉस करती है 9 सेकेंड्स में। कहा गया है ट्रेन की जो स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन ट्रेवल कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ हमें यहाँ पर बतानी है। अब यहाँ पर ना तो ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की लेंथ भी हमें कैलकुलेट करनी है। दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास में नहीं है। तो किस तरह से हम ट्रेन की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे? जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि टाइम का डिफरेंस दिया गया था, दोनों ही जो केस थे, यानी कि किसी मैन को क्रॉस करे और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, तो दोनों ही केस में टाइम का डिफरेंस दिया गया था, तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन में शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कहा गया है, मतलब कि जिस स्पीड से ब्रिज को क्रॉस किया उसी स्पीड से उस मैन को क्रॉस किया गया। तो स्पीड यहाँ पर सेम है, यानी कि फर्स्ट केस की हम बात करें और सेकंड केस की हम बात करें तो स्पीड जो है सेम है, यानी कि ब्रिज को क्रॉस करने में या फिर मैन को क्रॉस करने में ट्रेन की जो स्पीड रही वो इक्वल थी। तो फर्स्ट केस में ट्रेन की स्पीड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ट्रेन और प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं और वहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं है, ब्रिज है, तो ब्रिज की लेंथ हम लेंगे। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज डिवाइडेड बाय टाइम। ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन ने जितना टाइम लगाया वो यहाँ पर टी है, ठीक है, इसको T1 हम मान लेते हैं। और सेकंड केस में स्पीड क्या होगी ट्रेन की, किस तरह से कैलकुलेट होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम, उस मैन को क्रॉस करने में जितना टाइम लगाया ट्रेन ने, और मैन की लेंथ जो है हम 0 मानकर चलेंगे, बिल्कुल नगण्य होती है कंपेयर करें अगर ट्रेन से। तो यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज़ हमें दी गई है? लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें फाइंड आउट करनी है, ब्रिज की लेंथ दी गई है 150 मीटर डिवाइडेड बाय T1, टाइम जिस टाइम में ट्रेन ने ब्रिज को क्रॉस किया यानी कि 15 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन हमें फाइंड आउट करनी है और मैन को क्रॉस करने में लगने वाला टाइम कितना है? 9। तो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 9 LT प्लस 9 इंटू 150 इक्वल्स टू 15 LT। तो यहाँ पर 9 LT को हम उधर ले जा सकते हैं, कितना हो जाएगा? 15 माइनस 9 यानी कि 6 LT इक्वल्स टू 9 इंटू 150। तो यहाँ से लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास में क्या आ जाएगी? 9 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 6, और 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम, 6 डिवाइड होगा 2 टाइम। तो 150 इंटू 3 450 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और 450 का हाफ जो है कितना होता है? 400 का हाफ, 250 का हाफ 25। तो 225 मीटर यहाँ पर हमारे पास में लेंथ आएगी किसकी? ट्रेन की, ठीक है। 15 इंटू 3 होता है 45, तो यहाँ 150 है, 150 इंटू 3 450 हो गया, इसको डिवाइड करना था 2 से, और 450 का हाफ जो है 225 होता है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमें मिल चुकी है 225 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर? ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी सिंपल है, इजीली आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हर एक पार्ट के लिए मैंने आपको बताए हुए हैं कि किस पार्ट के लिए, किस तरह के क्वेश्चन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो कभी ऐसी वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी कि डायरेक्टली हम उनको फॉर्मूलाज में पुट करके आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी हो सकता है कुछ लॉजिक हमें दिया जाएगा, उस लॉजिक को हमें पहचानना है और उसके थ्रू हमें क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर प्रीवियस 2 क्वेश्चंस हमने देखे, उनमें लॉजिक हमने फाइंड आउट किया, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, कहीं जगह आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कहीं जगह लॉजिक यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट आप करेंगे तो मुझे पता लग पाएगा आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है।
या फिर क्या क्या कमियां हैं इस वीडियो में जो कि मैं सुधार सकता हूं। कोई भी डाउट है आपका तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है द ट्यूब गुरु नाम से, आप वहां पर अपना डाउट लिखिए, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, जिन व्यूवर्स ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जब आप करेंगे तो पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, तो उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि परमिशंस जो हैं अलाउ हो जाएं आपको नोटिफिकेशन भेजने के लिए। तो कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू डायरेक्टली उसी वक्त मिल जाएगा।